नमस्कार। आप लोगों की भारी डिमांड पर अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर जो 2025-26 के हैं, एनयूए सीरीज के पेपर है। पूरे पेपर में उत्तर सहित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से करिएगा, जिससे सभी तक बेनिफिट मिल सके। तो प्रश्नों की चर्चा करें तो पहला प्रश्न विकल्पी प्रश्न है, जिसमें त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जीव कौन सा है? केचुआ। रासायनिक परिवर्तन, तो सही उत्तर सी होने वाला है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन। एक कोशिकीय जीव, द अमीबा। पादपों में खाद्य फैक्ट्री कौन सी है? तो सी उत्तर सही है, पत्तियां। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, खालिस्तान है। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। ग्लूकोज का विखंडन जीव कोशिका में होता है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, वहीं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सत्य असत्य की चर्चा करें तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा और पांचवा दोनों सत्य हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नों की चर्चा करें तो कलोम या गिलस नामक श्वसन अंग किस जीव में पाए जाते हैं? तो ये गिल्स जो है मछलियों में पाए जाते हैं। ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन में सहायक होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि एक लाल वर्णक है। यह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। रसीले और कठोर फलों के दो उदाहरण देने हैं। तो रसीले या गूदेदार फल होते हैं, जैसे आम, संतरा, और वहीं कठोर फल बादाम और अखरोट। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, अवस्था में बदलाव होता है, बल्कि नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ भी बनता है। चूने का पानी किस प्रकार बनाया जाता है? तो चूना मींस कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में घोलने से चूने का पानी बनता है। इसको बनाने के लिए चूने को पानी में मिलाकर कुछ देर तक छोड़ते हैं, उसके बाद में ऊपर के साफ पानी को हटा लिया जाता है। चालक और कुचालक पदार्थों के अंदर अंतर बताना है। तो चालक जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने दें, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। कुचालक जो अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं होने दे, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़। जीवन रक्षक घोल मींस ओआरएस घोल क्या है? जब शरीर में पानी कमी हो जाती है तो उसे पूरा करने के लिए ओआरएस दिया जाता है। बनाने की विधि क्या है? एक गिलास उबले हुए पानी में ठंडा करेंगे, एक चुटकी नमक और एक चम्मच चीनी घोल। इस तरह से इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं? तो कवक अचानक हवा में तैरते रहते हैं, जो किसी भी सतह पर गिरते हैं तो वहां वर्षा की नमी और भीगी हुई लकड़ी, कपड़े आदि पर अंकुरित होकर ये अपनी वृद्धि करते रहते हैं। दंत क्षय क्या है? दंत क्षय मींस दांतों का धीरे धीरे खराब होना या उनमें छेद हो जाना, जो दंत क्षय कहलाता है। इसके लिए उत्तरदायी है मुंह में मौजूद जो जीवाणु है ये। जब हम मीठा खाते हैं तो दांत साफ नहीं करते, और दांत साफ नहीं करते तो ये अम्ल में बदल जाते हैं और दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। बचने का उपाय, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना। कुछ भी खाने से पहले कुल्ला करें। अगला प्रश्न, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक क्रियाओं के दौरान कई हानिकारक और विषाक्त पदार्थ जैसे यूरिया बनते हैं। ये पदार्थ शरीर में जमा होते हैं, जो कि हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। अब शरीर को बीमार कर सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वच्छ रखने के लिए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो ये 7वीं क्लास का विज्ञान विषय का पेपर है। अन्य सभी विषय के पेपर प्राप्त करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें।